11 महीने से बंद हरियाणा दिल्ली की सीमा पर टिकरी बॉर्डर के रास्ते अब जल्द ही खोले जा सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर लगाई गई कीलें भी हटाई जा रही हैं और सीमेंट के बैरिकेड्स भी यहां पर जो किए गए थे वो हटाए जा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि दिल्ली रोहतक मार्ग खुलने से रोजमर्रा के आवागमन में जो हो रही परेशानियां हैं अब उनसे निजात मिल पाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली हरियाणा को आपस में जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर किसानों ने 11 महीने से डेरा डाला हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ता बंद होने की वजह से जो आसपास के उद्योगपति हैं, रिहाइश पर जो पड़ने वाले असर के मद्देनजर ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब यहां से जो रास्ते बंद किए गए थे उन्हें खोलने की कवायद शुरू हो गई है। आंदोलन के चलते 11 महीने से बंद दिल्ली की सीमाओं को खुलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, रात का समय है, किस तरीके से जेसीबी मशीन की सहायता से बैरिकेटिंग की गई थी वो हटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ये पूरी बैरिकेटिंग की थी। आप देख सकते हैं कि ये जेसीबी मशीन, जो कंक्रीट की दीवार यहाँ पर बनाई गई थी, लोहे की कीलें पहले ही हटाई जा चुकी हैं, लेकिन जो कंक्रीट की दीवार थी उसे तोड़ने के लिए जदोजहद यहाँ पर लगातार ये मशीन कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कंक्रीट की दीवार, उसके बाद 2 लोहे की बैरिकेडिंग और इसके बाद एक और कंक्रीट की दीवार यहाँ पर तैयार की गई है। सिर्फ यही जो बैरिकेडिंग है वो बची हुई है। इसके अलावा 10 से 11 लेयर की बैरिकेडिंग दूसरी दिशा में भी की गई थी। एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 11 महीने से किस तरीके से ये सड़क पूरी तरह से बंद थी। यहाँ पर जो ट्रोले हैं उनके जो बैक साइड लगा होता है वो लगाया गया था, कंक्रीट के भारी भारी पत्थर यहाँ पर रख दिए गए थे कि ताकि किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में एंटर ना कर सके। लेकिन बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, मानवाधिकार आयोग में भी दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया गया था ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। अब इसी रास्ते को खोलने की तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। ऐसे में लोगों को काफ़ी सहूलियत हो सकती है, क्योंकि पिछले 11 महीने से लोग जो कच्चे पक्के रास्ते बंद थे उनकी वजह से घूमकर काफ़ी जाना पड़ रहा था। देश की राजधानी से हरियाणा का जो जुड़ाव था वो बिल्कुल कटा हुआ था। रास्ता नहीं होने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब ये रास्ता खुलेगा तो लोगों को सहूलियत होगी। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा, टिकरी बॉर्डर। बात करते हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने इनेलो को दिए अपने समर्थन पर सफाई दी है। टिकैत ने यह कहा है कि एलनाबाद में किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, बीजेपी खुद यहां पर पैसे बांट रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि अजय चौटाला पे आप 60 लाख रुपए लेकर ये बयान दिया गया है, तो इस तरह अजय कहाँ है? तो भाई कोई बात नहीं, ये पैसे बांटते तो ये फिर रहे। हमने तो कहा भाई जो पंच है वोटर, उसको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई पैसे की बात यहाँ तो फिर ना हम इस तरह की बात करते हैं। हालांकि इससे पहले टिकैत ने इशारों में अभय चौटाला को समर्थन देने की बात कही थी, जिस पर बाद में सफाई देते हुए ये नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा था कि 6 महीने पहले एक आदमी यहां पंचायत में झोला रख कर गया था। जब उसका झोला वापस करने का वक्त आ गया है, उसका जो सामान था उसे वापस कर दो। कोई आदमी पंचायत के बीच में कोई झोला रख गया हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी गड्डी में, वो 6 महीने पहले आपको दे के गया कोई आदमी अपना घर से झोला लाके आपको दे के चला गया। आज वो आपसे मांगने आया, उसका दे दो। उसका परिवार वाला
राकेश टिकैत किसान नेता हैं और पहले अभय चौटाला के समर्थन की बात कही और बाद में अपनी सफाई भी दी है। वहीं राकेश टिकैत के ऐलनाबाद दौरे पर इनेलो नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। किसान मोर्चा का एजेंडा क्या था दिल्ली में बैठे लोगों का, और आज कहां पहुंच गए? तो इससे इनका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, ये कहां जाना चाहते हैं, अगर अब भी आप नहीं समझोगे, हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं समझेगी, तो मुझे बड़ी हैरानी है। भाई अपील के असर वाले जो लोग हैं वो तो इनके साथ पहले ही हैं। जो अपील का असर करके या जो इस तरह के बहकावे में आने वाले, वो तो उसी के बलबूते पे तो ये इस्तीफा दिया था। असर नहीं होगा। जो समझदार है वो इनके एक्सपोज होने के बाद हम उनसे दूर हो जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती तो अब तक कई बार गोलियां चल चुकी होती। किसानों के लिए जितना हरियाणा सरकार और पीएम मोदी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। विज की माने तो कुछ नकली नेता किसान के भेष में शोर मचा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन सब समझ चुकी है। इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तिया चुनाव जीतेगी। बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई हैं। हम 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ निपट रहे हैं, संयम से निपट रहे हैं। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की या इनेलो की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक प्रेमिका ने प्रेमी की पेट्रोल जलाकर हत्या कर दी है। मामला 10 दिन पुराना है। पुलिस को 10 दिन पहले एक अधजली लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो शव बल्लभगढ़ के रहने वाले पवन का निकला। जब जांच की गई तो पवन की महिला मित्र की तरफ शक की सुई घूम गई। पुलिस ने जब महिला मित्र से पूछताछ की तो पता चला कि महिला फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करती है। उसके पति की 2018 में मौत हो गई थी। पवन और आरोपी महिला दोनों बल्लभगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि पवन उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था और इस बात से नाराज होकर उसने उसकी हत्या कर दी। महिला ने पहले पवन को नींद की गोलियां खिलाई और फिर सेक्टर 75 में एक सुनसान जगह पर ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। युवक है जो बाद में अभी हमारी तफ्तीश में आया है कि बल्लभगढ़ का रहने वाला है। उसके भाई ने मिसिंग की कंप्लेंट दी हुई थी। उस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 65 प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र और इंस्पेक्टर सतीश थाना शहर बल्लभगढ़ प्रबंधक ने कार्रवाई करते हुए एक महिला तक हमें पहुँचे हैं, सुराग लगे थे हमें, जिस महिला को अभी काबू किया गया है। पूछताछ जारी है, अभी जल्द गिरफ्तार कर